ये क्लास हमारी 30 जनवरी 2023 में पूछे गए सीटेट द्वारा हिंदी के सारे प्रश्न जितने हो सकते हैं उनको हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गद्यांश, और गद्यांश के आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश की। उससे पहले मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा और क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने रहे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं सीटेट की दृष्टि से। तो देखिए, मैं गद्यांश पढ़ने चला हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा था जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। तो आपका ये गद्यांश रहा, और गद्यांश आधारित पहला प्रश्न हम देखने चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि मनुष्य किस कारण लगा रहता है। तो मनुष्य हमेशा किस में लगा रहता है? इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। किस में लगा रहता है? अभी गद्यांश हम देखे हैं तो उसमें इच्छा पूर्ति दिया था, तो पहला ऑप्शन जो है बी टिक हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरा दिया है कि इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएँ कभी पूरी नहीं हो सकती। एक के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। बिल्कुल सही है, ये देखिए बी वाला ऑप्शन। इच्छाएँ जो हैं एक के बाद दूसरी नई जन्म लेती है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो संतोष आपका जो जीवन का विनाश का कारण जो है यही नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके जीवन के विनाश के नाश के कारण बन जाएंगे। चौथा प्रश्न दिया है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन सा है। तो कौन सा है आप बताइए? क्रोध, वैराग्य, नैराश्य, लालच। इसके आधार पर बताइएगा जो गद्यांश पे दिया है। तो लालच, जो इच्छा होती है वो हमारी लालची प्रवृत्ति की होती है। पांचवें की बात करें तो गद्यांश के अनुसार ही वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो, पहला ऑप्शन दिया है कि परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है अपनी राह स्वयं चुनते हैं। तीसरा है जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट होते हैं। डी है जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसमें आंसर आप सभी करिए। देखिए, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं वही मनुष्य अपने महान बनने की जो सारी चीज़ें हैं उनको वो प्राप्त कर पाते हैं। देखिए दिया गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की, जो दिया है आपका, दिया है मुक्ति का विलोम शब्द है। तो मुक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? वंदन। देखिए आप, मुक्ति का विलोम शब्द वंदन, बंधन, बदन या विदाता। तो मुक्ति का विलोम क्या होता है? जल्दी आप सभी आंसर करिए। मुक्ति का विलोम होता है बंधन। जैसे आप किसी को मुक्त करते हैं तो किसी को बांध लेते हैं, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधन। फिर बात करेंगे सातवें क्वेश्चन की। तो दिया है कि इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर बनेगा। अब इच्छा में आप इक प्रत्यय लगा के जरा देखिए, इच्छा प्लस इक यानी हो जाएगा ऐच्छिक। और इस ऐच्छिक में बारीकी ध्यान दीजिएगा, जो ए रहेगा वो आपका छोटा नहीं रहेगा, वो आपका बड़ा रहेगा, यानी कि ये वाला ए रहेगा, ये वाला ए, ठीक है। तो ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। देखिए ऐच्छिक कहाँ दिया है? बी वाला ऑप्शन में। एक ही ए ऐसा दिया है जिसपे ए की मात्रा लगा हुआ है। बात करेंगे आठवें क्वेश्चन की। तो दिया है कि महापुरुष में समास है। तो महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसमें क्या है आपका? कर्मधारय है। देखिए जो चीज़ें जुबान बहुत ही चली आती हैं, तो महापुरुष में मुझे कर्मधारय पता था, इसलिए मैं कर्मधारय सबसे पहले आपको बोल दिया हूँ। तो कर्मधारय और कर्मधारय समास की परिभाषा आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ताकारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वह कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि की बात करें तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्यय भाव को बता दूं आपको कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्यय भाव कहते हैं। तो इस तरह आपका 8वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। बात करें 9वें क्वेश्चन की,
तो दिया है कि समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? क्रोध, लोभ, सच्चा, सच। तो क्या सही हो जाएगा? तो सब लोग आंसर करेंगे इसके। तो देखिए समूह से भिन्न जो शब्द हैं वो आपके इसमें हो जाएंगे, वो सच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो क्रोध है, लोभ है, ये सच है, ये एक भाव है, लेकिन सच्चा जो है वो एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है आपका? विशेषण है। जैसे सच्चा व्यक्ति, सच्चा पुरुष, तो यहाँ पे सच्चा जो है आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे क्लास आपके लिए लेके आऊँ कि जो आपको भी बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े और उस पर आप चीज़ें अच्छे से समझ सकें। हम फिर जो काव्यांश है उसके लिए एक अलग क्लास लेके आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन के लिए अलग क्लास लेके आएंगे, ताकि उस क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ काव्यांश के बारे में अध्ययन करें। चलिए क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर।